और इस पुस्तक के 14वें अध्याय के 24 श्लोकों को हम पढ़ चुके हैं और आज से हम 25वां श्लोक पढ़ने वाले हैं। और यहाँ जो विषय है, आध्यात्मिक विषय चल रहा है, कौन व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करता है, मुक्ति को प्राप्त करता है, तो वो है। तो आइए 25वें श्लोक को आरंभ करते हैं। मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। अलग अलग शब्द हैं। मान अपमानयोः तुल्य तुल्यः तुल्यः मित्र अरिपक्षयोः सर्व आरंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। अन्वय है, यह मान अपमानयोः तुल्यः मित्र अरिपक्षयोः तुल्यः सर्व आरंभ परित्यागी च सह गुणातीतः उच्यते। तो इसका अभिप्राय हुआ कि जो ऐसा व्यक्ति है जो मान, सम्मान और अपमान दोनों को समान समझता है, अर्थात दोनों में कोई आकर्षण, कोई लगाव नहीं रखता। फिर है मित्र अरिपक्षयो, मित्र पक्ष और शत्रु पक्ष इन दोनों में भी समान व्यवहार रखता है, अर्थात सबका हित समान रूप से चाहता है। तो दीजिए, जो वेद का शत्रु पक्ष होगा, अन्याय पक्ष होगा, न्याय से विरुद्ध पक्ष होगा, अर्थात वेद विरोधी पक्ष होगा, वो शत्रु पक्ष होगा और उसका हित इसी में है कि उसका नाश हो जाए। तो इसीलिए श्री कृष्ण जी अन्यायी का नाश कर देते थे, राक्षस का नाश कर देते थे। और क्योंकि उसी में उसका हित है, इसलिए उसका हित उसमें है, क्योंकि अगर वो विनष्ट नहीं होता है तो वह और अधिक पाप कर्म करके, अन्याय करके और ईश्वर के दंड का भागी भयंकर रूप से बन जाएगा। तो इसलिए उसका हित इसी में है कि उसका नाश हो जाए। और मित्र पक्ष का तो हित चाहते ही हैं। तो दोनों पक्ष में समान हितकारी होते हैं, जो सर्व आरंभ परित्यागी और सभी सकाम कर्मों के प्रारंभ को छोड़ देने वाला, अर्थात कोई सकाम कर्म करेगा ही नहीं वो। ऐसा जो व्यक्ति है गुणातीत, वो सत्व रज तम से ऊपर उठा हुआ वह कहा जाता है। तो ऐसा ही व्यक्ति जो है वही मुक्ति का भागी बनता है। आइए 26वां श्लोक देखते हैं। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसके शब्द अलग अलग हैं। माम च यह अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीति एतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो इसका हम अन्वय करते हैं। यह च माम अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सह एतान् त्रीन् गुणान् अतीत्य ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो कहते हैं कि भाई जो, और जो, यह च, और जो माम अर्थात मेरी अंतरात्मा जो परमात्मा, उस परमात्मा को अव्यभिचारेण
अर्थात सुनिश्चित रूप से उसमें कोई विकल्प नहीं रहता उसका, किसी और पक्ष में वो नहीं जा सकता है। निर्विकल्प रूप से अपनी अंतरात्मा परमात्मा को भक्ति योगेन, अत्यंत प्रेम से विशेष आज्ञा पालन रूप भक्ति रूपी योग के द्वारा सेवते, सेवन करता है। सह एतान त्रीन गुणान, वह इन तीन सत्व रज और तम इन गुणों से ऊपर उठकर अतीत्य ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म हो जाने के लिए वह समर्थ हो जाता है। अब यहां पर ये जो ब्रह्म होने के लिए समर्थ हो जाता है, ब्रह्म का अभिप्राय समझेंगे जिन्होंने उपनिषद पढ़े हैं। तो वहां पर जब आचार्य के पास शिष्य जाते हैं और कहते हैं हमें आप ब्रह्म ज्ञान दीजिए, तो उनसे कहते हैं कि ये अन्न ही ब्रह्म है, इसकी तो इसकी उपासना कर। अर्थात अन्नमय कोश को ब्रह्म के रूप में बताते हैं। अर्थात अन्नमय कोश पर विजय प्राप्त कर, अन्नमय कोश को स्वस्थ रखने का पूरा तुमको अधिकार होना चाहिए। ब्रह्मचर्य पूरी तरह से तुम्हारा स्थिर होना चाहिए और इससे तुम्हें बल मिलता रहे। तो यह भी बहुत महान है। ईश्वर ने जो अन्न और अन्नमय कोश बनाया है, यह भी बहुत महान है, और जो महान है वो ब्रह्म है। तो इसीलिए कहा कि अन्न को ब्रह्म मान के उपासना करो। तो ऐसे ही जब व्यक्ति तीन जो सत्वरजतम रूपी गुण है उनसे ऊपर उठ जाता है, तो वो एक बहुत महान व्यक्ति बनता है। वो निश्चित रूप से बहुत महान हो जाता है, परमात्मा नहीं हो जाता। अगर कोई यूं कहे ब्रह्म का मतलब परमात्मा यहां पर है, तो वो बिल्कुल झूठ बात है। कभी आत्मा परमात्मा नहीं बनता। आत्मा तीन काल में सदा आत्मा ही रहता है। हाँ, परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करके पूरी तरह से संपूर्ण आनंद को प्राप्त हो जाता है। तो ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होकर आनंदी हो जाता है, लेकिन आनंद स्वरूप नहीं होता। आनंद स्वरूप तो परमात्मा ही है। तो यहां पर भी ब्रह्म वो गुरुजी, आवाज नहीं आ रही आपकी। ओम। अब जी अब आ रही है नेटवर्क तो गुरुजी, पूरा आ रहा है। जी। नेटवर्क तो पूरा है। तो कहां तक छोड़ा आपने? आचार्य जी लगभग एक मिनट से कम समय हुआ है जी। ठीक है, तो आपसे ये बात देखी जो हाँ। हाँ जी, मैं आचार्य जी बता आवाज रहा हूँ। अभी स्पष्ट नहीं है। आजकल सुबह से ही है। जी, तो यहाँ पर जो ये ब्रह्म भूयाय कल्पते का ना, ब्रह्म बनने में समर्थ हो जाता है, तो ब्रह्म बनने का अभिप्राय यहाँ पर यही समझना चाहिए कि वो सामान्य व्यक्ति से या अन्य जो प्रकृति जय योगी है उससे भी बहुत अधिक ऊंची स्थिति में चला जाता है।
जो गुणों से भी ऊपर उठ जाता है। तो बहुत महान स्थिति है वो, कोई छोटी मोटी स्थिति नहीं है। तो इसी को यहाँ पर ब्रह्म भूयाय कल्पते कहा गया है। आगे देखते हैं 27वां श्लोक है, ब्रह्म हि प्रतिष्ठा ममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। शब्द अलग अलग है। ब्राह्मण ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। तो इसका प्रकार से है, अहम अमृतस्य च। तो यहां पर कह रहे हैं श्री कृष्ण जी, मैं अमृतस्य अव्ययस्य च, जो अमृत है परमात्मा, जो अमर है, अजर है, अव्ययस्य अर्थात जो कभी घटता बढ़ता नहीं है, ऐसे ब्रह्म के, जो शाश्वतस्य धर्मस्य, जो उसके द्वारा बताए गए शाश्वत धर्म का, और एकांतिकस्य सुखस्य च, जो एकमात्र परमात्मा का आनंद है, उसकी प्रतिष्ठा हूं। अर्थात मैं ईश्वर के इस आनंद को प्राप्त कर रहा हूं। और इससे क्या प्रेरणा मिलती है कि और भी जो अन्य सभी हैं वह भी इस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, जो एकमात्र परमात्मा का आनंद है। तो ये प्रेरणा करने के लिए श्री कृष्ण जी ने बताया, और अर्जुन जी को बताने के लिए कि भाई तुम ऐसा मत समझो कि मैं जो बता रहा हूं वह केवल खाली बात है, उसमें मैं साक्षात्कार के बल पर, जो मैं साक्षात्कृत हूं, अब मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूं। तो ये बात यहां पर आ गई। आइए हम 15वें अध्याय की ओर चलते हैं। 15वें अध्याय में ईश्वर की महिमा के विषय में श्री कृष्ण जी बात कहते हैं। तो आइए देखें, प्रथम श्लोक है, श्री कृष्ण जी कहते हैं, श्री कृष्ण उवाच, ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छान्दसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो इसको हम शब्दों को देखें, अलग अलग करें। ऊर्ध्व मूलम, अधः शाखम, अश्वत्थम, प्राहुः अव्ययम, छांदांसि यस्य पर्णानि, छंदांसी होना चाहिए, गलत है, छंदांसी यस्य पर्णानि यस यह तम वेद स वेदवित्। तो यहां पर इसका अन्वय इस प्रकार से करते हैं, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम छंदांसी यस्य पर्णानि तम अव्ययम अश्वत्थम प्राहुः यह तम वेद सह वेदवित्। अगर एक प्रश्न किया जाए कि संसार में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है, तो उसका एकमात्र उत्तर आएगा, उस संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु परमात्मा है।
और क्योंकि सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु है, इसलिए वेद का भी सबसे प्रमुख प्रतिपाद्य विषय भी परमात्मा ही है। तो वेद पढ़ के जिसने परमात्मा को नहीं जाना तो समझ लो वेद नहीं पढ़ा, और वेद पढ़ के जिसने परमात्मा को जान लिया समझ लो वो वेदवित है, उसने वेद को जान लिया। तो यही बात यहां पर श्लोक में बता रहे हैं श्री कृष्ण जी। ऊर्ध्व मूलम, जिसका मूल ऊपर की ओर है, अधः शाखम, नीचे की ओर शाखाएं हैं, और छंदांसी यस्य पर्णानि, जिसके जो वेद मंत्र हैं, छंद, विज्ञान, शास्त्र और संसार के नियम, ये सब उनके पत्ते हैं। तम अव्ययम अश्वत्थम आहु, उसको कभी नष्ट न होने वाला ऐसा वृक्ष जानो, उस ऐसा वृक्ष उसको कहा जाता है। यह तम वेद, जो उस परमात्मा को जानता है वही वेदवित है, सवेदवित। तो जो परमात्मा को जानता है वही वेद को जानने वाला है। तो ये सब जो है यहां पर उपमा अलंकार का प्रयोग करके श्री कृष्ण जी ने वर्णन किया है। ऊर्ध्व मूलम कहा है, अर्थात यदि परमात्मा का इस ब्रह्मांड को शरीर मान लें तो जो सामष्टिक प्राण है, जो सर्वत्र व्याप्त है, उससे यह सारा संसार ईश्वर के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। तो जड़ अगर काट दी जाए तो वृक्ष शेष नहीं रहता। तो अगर सामष्टिक प्राण न रहे तो यह संसार भी नष्ट हो जाएगा। अधः शाखम, अर्थात जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हैं। तो अर्थात जो विविध लोक लोकांतर हैं, सूर्य आदि लोक हैं अरबों अरब संख्या में, और उनमें पृथ्वी आदि लोकों का, जहां पर मनुष्य आदि सृष्टि का वास है, वो सब क्या है, वो शाखाएं हैं। और छंदांसी यस्य पर्णानि, अर्थात इस संसार में जो वेद, जैसे कि वेद हैं, इनमें संसारिक संसार के नियम बताए गए हैं, और इस संसार में परमात्मा ने संसार को किसी नियम व्यवस्था से संचालित किया हुआ है, बनाया हुआ है। तो ये जो नियम व्यवस्था है ये ही इसके पत्ते हैं, क्योंकि इन्हीं व्यवस्थाओं से, इन्हीं नियमों से सारा संसार एक सूत्र में बंधा हुआ है। जैसे पत्ते जो होते हैं वो पूरे के पूरे उस वृक्ष को भोजन की सप्लाई करते हैं, इसी प्रकार से जोड़ के रखते हैं, क्योंकि अगर भोजन ना मिले तो जीवित नहीं रह सकता वृक्ष। तो इसी तरह से ये जो नियम है ये अगर ना रहे तो ये जो ब्रह्मांड रूपी ईश्वर का शरीर है वो नहीं रहेगा। इसी तरह से उसका महत्व है। तो ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड रूप परमात्मा का शरीर है, इसको एक पीपल के पेड़ का की उपमा दी है। तो जो इस परमात्मा को
इस परमात्मा के ब्रह्मांड रूप शरीर और परमात्मा को जानता है। जो इस रूप में परमात्मा को जानता है वही वास्तव में वेद को जानता है। तो यहां पर जो है बहुत ही जिसको कहें उपमा अलंकार से वर्णन किया गया है। आइए दूसरे श्लोक को देखते हैं। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। तो इसके श्लोक के जो शब्द हैं अलग अलग हैं। अधः च ऊर्ध्वं प्रसृताः तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबालाः अधः च मूलानि अनुसन्ततानि कर्म अनुबंधीनि मनुष्य लोके। और इसका अन्वय इस प्रकार से है, तस्य गुण प्रवृद्धाः विषय प्रबालाः शाखाः अवः ऊर्ध्वं च प्रसृताः अस्य कर्मानुबंधीनि मूलानि अधः मनुष्य लोके च संततानि। तो यहां पर भी एक इसको कहेंगे उपमा अलंकार के रूप में ही यहां पर श्लोक में वर्णन आ रहा है। जैसे कोई वृक्ष है उसके विषय में कह रहे हैं कि भाई जिसकी शाखाएं नीचे और ऊपर दोनों ओर फैली हुई हैं। तस्य गुण प्रवृद्धाः विषय प्रबालाः शाखाः। तो उसके जो गुणों में वृद्धि करने वाले ऐसी जो विविध शाखाएं हैं वो ऊपर की ओर नीचे की ओर, अब नीचे की ओर ऊर्ध्व ऊपर की ओर प्रसृता फैली हुई हैं। जो जड़ें हैं, नहीं जड़ें नहीं, शाखाएं हैं, ठीक है। शाखाएं जो है वो नीचे और ऊपर की ओर फैली हुई, प्रसृता। अस्य कर्म अनुबंधीनी मूलानी। ये कर्मों से इसकी जड़ें हैं वो जुड़ी हुई हैं। कर्मों से इसकी जड़ें जुड़ी हुई हैं और जो जड़ है वो नीचे की ओर भी मनुष्य लोक में फैली हुई हैं। तो यहां पर जो इस वृक्ष रूपी उपमा को यहां दिया गया है, तो इसके विषय में यहां पर इस प्रकार से उपमा को हम लगा सकते हैं। तो जो ऊपर की ओर शाखाएं और नीचे की ओर शाखाएं फैली हुई हैं, वो सब शाखाएं ये संसार के जो विविध लोकांतर हैं, जो कि इस संसार में जीवन और आवास की वृद्धि कर रहे हैं, जो ऊपर और नीचे फैले हुए हैं। और इसकी जो जड़ है इस संसार की, वो कर्म से जुड़ी हुई है, क्योंकि जो जैसे मनुष्य कर्म करते हैं उसी के अनुसार उनको फल मिलते हैं। तो कर्म इसकी जड़ में है, मूल में है। और वो भी कैसे? क्लेश मूलः कर्माशो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। ये योग दर्शन का महर्षि पतंजलि जी का सूत्र है। तो वो जो कर्मों का समूह ऐसा जिसके मूल में क्लेश हैं,
जिसकी जड़ों में क्लेश रूपी, क्लेश से जुड़े हुए कर्म हैं, अर्थात जो सकामता से युक्त होकर कर्म किए गए हैं, वो जड़ में वो कर्म है। इसके कारण से ये सारा का सारा संसार फल फूल रहा है, क्योंकि हम कर्म ऐसे कर रहे हैं कि जो कामना से युक्त कर रहे हैं, संसार की कामना से युक्त होकर कर रहे हैं, इसलिए ये इस संसार में हम फंसते जाते हैं। तो जड़ में क्या है? वह कर्म है हमारे, और ये सारी की सारी जड़ें हम मनुष्य लोक में सारी की सारी फैली हुई हैं। तो ये जड़ें क्या हैं? कर्म रूपी जड़ें हैं। तो आज इतना ही रखते हैं। आइए एक बार ओम का उच्चारण करके विराम करें। ओ सभी को सादर नमस्ते जी। जी नमस्ते।